एक नई नवेली दुल्हन शादी करके अपने पति के घर आ जाती है और बड़ी हंसी खुशी के साथ पूरी रीति रिवाज के साथ उसके घर में प्रवेश करती है। उसके बाद जब पति रात को उसके कमरे में पहुंचता है तो वो अकेला नहीं पहुंचता, अपने साथ दो दोस्तों को लेकर पहुंचता है और उसके बाद पूरी रात भर वो तीनों मिलकर उस नई नवेली दुल्हन के साथ में दरिंदगी करते हैं, उसके साथ में रेप करते हैं। जब वो लड़की हॉस्पिटल में पहुंच जाती है तब जाकर पूरे मामले का खुलासा होता है। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था, क्यों एक पति इतना बड़ा हैवान हो जाता है, इतना बड़ा शैतान बन जाता है। पूरा मामला जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की है। यहाँ पर एक इलाका है चौबिया इलाका। ये चौबिया एक इलाके की हकीकत की घटना है। 28 नवंबर 2022 को एक लड़की की शादी होती है जिसका नाम काजल और जिसकी उम्र 24 साल होती है। शादी बड़े धूमधाम से की जाती है। शादी के बाद दुल्हन अपने दूल्हे के घर पहुंच जाती है। दूल्हे का नाम होता है विकास, उम्र होती है 26 साल। पूरी रीति रिवाज के साथ दुल्हन का स्वागत किया जाता है। उसके बाद जैसे ही विकास दुल्हन के कमरे में पहुंचता है तो अपने हाथ में एक गिलास लेकर जाता है जिसमें दूध होता है और साथ में अपने दो दोस्तों को लेकर जाता है। उस दूध को दुल्हन को पिला दिया जाता है। उसके बाद दुल्हन को नशा होने लगता है, उसकी आंखें झपझपाने लगती हैं, उसे ऐसा लगता है कि जैसे मानो उसका शरीर टूट रहा है। उसके बाद वो दोनों दोस्त उस लड़की के साथ में बेरहमी से बुरी बदतमीजी के साथ में गैंग रेप करते हैं। उसके बाद पति खुद उसके साथ में रेप करता है। उसके बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद उस लड़की को जैसे ही सुबह होती है, सुबह नज़दीकी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर भर्ती करा दिया जाता है। इधर जो दूल्हा होता है वो अपने ससुराल में फ़ोन करता है और ससुराल वाले जब सुबह सुबह 5:30 बजे अपने दामाद का फ़ोन देखते हैं तो एकदम से घबराने लगते हैं। तुरंत ही जो उसकी सास होती है वो फ़ोन को उठाती है और फ़ोन पर उठाने के बाद पूछने लगती है कि हाँ बेटा क्या हुआ है। तभी दामाद की आवाज़ आती है और दामाद कहने लगता है कि माँ जी आपकी बेटी की तबीयत अचानक ख़राब हो चुकी है और वो फला हॉस्पिटल में है। इधर आनन फानन में ही पूरे ससुराल वाले वहाँ से भागकर तुरंत ही हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो उनकी बेटी बेसुध हालत में एक बेड के ऊपर पड़ी हुई है, लेकिन उसके साथ में कोई भी उसे अटेंड करने वाला नहीं है। ना तो उसका पति है, ना ही उसके कोई सास ससुर है। यह सब देखकर उनके हाथ पैर फूल जाते हैं और तुरंत ही डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि हमारी बेटी को क्या हुआ है। तभी वो बताते हैं कि तुम्हारी बेटी के प्राइवेट पार्ट में बहुत ही ज़्यादा चोट है और उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। यह सब मामला सुनकर एकदम से उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। तुरंत ही अपने दामाद को फ़ोन लगाया जाता है, लेकिन दामाद का फ़ोन स्विच ऑफ होता है। उनके घर वालों को फ़ोन लगाया जाता है, उनके घर वालों का भी फ़ोन स्विच ऑफ होता है। किसी का फ़ोन मिलता ही नहीं। अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस लड़की को होश आ जाता है। होश आने के बाद जब घर वाले उससे बातचीत करते हैं तो रो रो कर उस लड़की का बुरा हाल होता है। वो रो रो कर सारा कुछ वाक्य बताती है और कहने लगती है कि मेरा पति एक गिलास में दूध लेकर आया था और उस दूध में कुछ नशीला पदार्थ मिला रखा था। उसे पीने के बाद मुझे इतना तो होश था कि मेरे साथ में कुछ हो रहा है। ना तो मैं चीख पा रही थी और ना ही मैं अपने आप को बचा पा रही थी। दो उसके साथ उसके दोस्त थे, वो भी मेरे साथ में दरिंदगी करते हैं और मेरा खुद पति भी मेरे साथ में दरिंदगी करते हैं। मैं बेहोश हो जाती हूँ। उसके बाद फिर मुझे होश आता है, फिर मेरे साथ में दरिंदगी की जाती है। उसके बाद फिर बेहोश हो जाती हूँ। ऐसे ही पूरी रात भर मेरे साथ में वो तीनों लोग मिलकर दरिंदगी करते रहते हैं। उसके बाद जब सुबह हो जाती है तो सुबह मुझे हॉस्पिटल में लाकर फेंक जाते हैं और यहाँ से फरार हो जाते हैं। उन दो लोगों को तो मैं नहीं पहचान पाती, लेकिन मेरा पति भी उनके साथ में था।
अब यह पूरा मामला सुनकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया जाता है और वहाँ के जो आला अधिकारी हैं सभी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। जो उस जिले के एसपी होते हैं ओमवीर सिंह, वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेते हैं। उसमें एक ज्ञात होता है तो उसका पति जिसका नाम होता है विकास के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। उसके 2 अज्ञात दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस तुरंत ही हरकत में आ जाती है और विकास के घर पर जाकर दबिश देती है, उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले विकास वहां से फरार हो जाता है। उसके घर में कोई भी नहीं होता, उसके घर में ताला लगा होता है। जो घर शादी का होता है एकदम से उस घर में ताला लग जाना बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब कि ये सब प्री प्लान था, प्लानिंग के तहत उन्होंने ऐसा किया था। उसके बाद पुलिस अपनी तमाम कोशिशें करती है और तमाम कोशिशों के बावजूद 3 दिसंबर 2022 को उन दोनों दोस्तों को और विकास को गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद जब विकास से पूछताछ की जाती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य वो बताता है। विकास कहता है कि साहब, मैं काजल से प्यार नहीं करता था, मैं किसी दूसरी लड़की से प्यार करता था। मेरे घर वालों ने मेरी शादी काजल के साथ में ज़बरदस्ती करा दी। उसके बावजूद मैं चाहता था कि मैं इसे तलाक दे दूं या मैं इसके साथ में कुछ ऐसा करूं जिससे कि मेरी इसके साथ अनबन हो जाए। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में शादी करना चाहता था। उसके बाद जैसे ही ये पहली रात को आती है तो मैं इसके दूध में नशीला पदार्थ मिला देता हूं और अपने 2 दोस्तों को भी अपने साथ लेकर जाता हूं। फिर उन 2 दोस्तों से भी पूछताछ की जाती है तो वो भी यही कहते हैं कि हम एक शर्त लगाकर इसके साथ गए थे। उसके बाद हमने भी इसकी पत्नी के साथ में रेप किया, उसके साथ में जबरदस्ती की। ऐसे ही पूरी रात भर इन तीनों ने मिलकर उस नई नवेली दुल्हन के साथ में रेप किया। दोस्तों, जो लोग ये मामला सुन रहे होते हैं उन सब की आंखों में एक बार के लिए आंसू आ जाते हैं और सभी यही सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ये कितने बड़े दरिंदे हैं। एक पति जो अपनी पत्नी का रक्षक होता है वो इतना भक्षक कैसे बन सकता है, इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है। वो खुद तो इतना घिनौना काम कर ही रहा था, साथ में अपने 2 दोस्तों को लेकर भी उनको भी इतना घिनौना काम करने की आज्ञा देता है। दोस्तों, पुलिस तमाम धाराएं लगाकर उन तीनों को गिरफ्तार करके उनको जेल में भेज देती है। इधर जो घर वाले होते हैं लड़की की तरफ से, उनका रो रो कर बुरा हाल होता है। वो यही कहते हैं कि हमारी लड़की ने इस दरिंदे का क्या बिगाड़ा था, अगर इसे शादी नहीं करनी थी तो ये हमसे पहले ही मना कर देता, हम अपनी बेटी के जीवन को क्यों खराब करते। इसने तो हमारी बेटी के पूरे जीवन को खराब कर दिया, इसे तो फांसी होनी चाहिए और उससे भी बढ़कर कोई सजा हो तो वो भी इसे मिलनी चाहिए। जो आसपास के लोग भी इस वाक्य को सुनते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि ऐसे दरिंदों को समाज में रहने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे दरिंदों को जितनी भी बड़ी सजा हो उससे भी ज़्यादा बड़ी सजा इनको मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इस वाक्य पर क्या कहना चाहते हैं? ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे समाज में हो जाती हैं जो एक बार के लिए हम सुनाते सुनाते खुद भी कांप जाते हैं कि ऐसे भी दरिंदे हमारे समाज में हैं। दोस्तों, ऐसे दरिंदों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए जिससे कि आगे और ऐसे दरिंदे ना पनप पाए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।